सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा त्रिपुरारी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तुम्हारे लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा ठुकराई बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा ना जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा ना जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा ना जाना। बाबा मेरा ना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा ठकुरारी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे बाबा, और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे बाबा, भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम
कृपा ठुकराही बनाए रखना, बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गोदी में इस दासी को बिठाए रखना, गोदी में इस दासी को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। इतनी कृपा ठकुराही बनाए रखना, बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। कृपा तावरे बनाए रखना, बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना। बोले उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने एक दिन भ्रमण करने चले गए, घूमते घामते क्षीर सागर पे पहुंच गए। क्षीर सागर पे उन्होंने जाकर के देखा। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी ना सृष्टि रचना से पहले, तब भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिए थे और आशीर्वाद भी दिया था सृष्टि रचने का। और आज ब्रह्मा जी क्षीर सागर पे पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि शेष साई भगवान शेष की सैया पर लेटे हुए हैं और 1000 फन शेष जी के हैं, उन्होंने छत्ता बना रखा है। और क्षीरोदधि से तरंगे उठ रही हैं, बहुत विशाल तरंगे। उन तरंगों ने एक भवन का रूप, एक भवन निर्माण कर रखा है, भवन का रूप ले रखा है। दूध की ही छत, दूध के ही खंबे, दूध का ही फर्श, बहुत सुंदर भवन निर्माण कर रखा है। और उस पर शेष साई भगवान शेष सैया पर लेटे हुए हैं। समुद्र में बहुत सारी तरंगे उठ रही हैं, लेकिन भवन जैसा था वैसा ही निर्मित है, बना हुआ है। भवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इतना सुंदर भवन देखा ब्रह्मा जी ने। भगवान नारायण को सोते हुए लेटे हुए देख करके ब्रह्मा जी बोले, पुत्र उठो, तुम उन्मत्त की तरह ऐसे कैसे लेटे हुए हो? मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ, ब्रह्मा में सृष्टि करता हूँ, तुम उठो, मुझे प्रणाम करो। नारायण ने कहा, आओ पुत्र, तुम्हारा मुंह क्रोध से लाल क्यों हो रहा है? आओ यहाँ बैठो। तुम मेरी ही नाभि कमल से प्रकट हुए हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। अब भाई झगड़ा करने के लिए तो बड़प्पन। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुम्हारा स्वामी हूं, और नारायण कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं। बात आगे बढ़ गई। ब्रह्मा जी ने एक हाथ भगवान नारायण के सिर पे मार दिया। नारायण उठ करके खड़े हुए और इतना वाद विवाद हुआ कि अस्त्र निकल गया। दोनों ने अपने अपने अस्त्र निकाल लिए। ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र निकाल लिया और नारायण ने माहेश्वर अस्त्र निकाल लिया। और ये अस्त्र ऐसे हैं कि बिना चले ही दुनिया को जलाने लगे। और इनमें झगड़ा हो रहा था ना, तो देवता चारों तरफ से आकर के देख रहे थे।
जब देखा कि इनके तो अस्त्र निकल चुके और अस्त्रों से हम सब जले जा रहे हैं, देवता भागे भागे भोलेनाथ के पास पहुंचे, कैलाश पहुंच गए और उनकी स्तुति करने लगे कि इस ताप से आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान महेश्वर ने कहा कि उनके झगड़े को मैं जान गया हूं और मैं जल्दी ही उनका झगड़ा शांत करूंगा। और उन्होंने अपने 100 गढ़ भेज दिए कि जाओ, झगड़ा ज्यादा बढ़े नहीं, वहीं के वहीं रोक लेना। और भगवान महेश्वर भी अब गणेश कार्तिक को लेकर के अपने 100 पहियों वाले रथ में बैठ करके वहां आ गए। अदृश्य रह के उनका झगड़ा देख रहे हैं, छुपे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे और उनके झगड़े को देख रहे हैं। जब ज्यादा झगड़ा हुआ तो भगवान महेश्वर बीच में ज्योतिर्लिंग के रूप में सोने के खम्भे की तरह बीच में प्रकट हो गए दोनों के। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देवादिदेव महादेव की जय हो। खम्भे के रूप में प्रकट हो, ज्योतिर्लिंग बहुत विशाल, जिसका आदि अंत कुछ है ही नहीं। अब दोनों आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे हमारे बीच में ये क्या उपस्थित हुआ, ये क्या चीज है, क्या तत्व है ये, इसका तो पता लगाना चाहिए। अब झगड़ा तो भूल गए, अब इसका आदि अंत जानना चाहिए। ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान हैं, उन्हें ऊपर को चढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। वो हंस पे सवार हुए, हंस का रूप ही धारण कर लिया, उन्होंने ऊपर को चल पड़े। और नारायण सतुगुणी हैं, वो उसका आदि देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने बराह रूप धारण किया, बराह रूप धारण करके और उसके नीचे की ओर चले गए देखने। चलते रहे, कब तक चलते रहे खुद पता नहीं, और उसका आदि जान न पाए कि कहां से एक खम्मा प्रकट हुआ। वापस आकर के बैठ गए कि भाई मैं तो पता लगा नहीं सका। अब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे हैं, जितने वेग से उड़ना था उड़ चुके, थक गए। उन्होंने देखा एक केतकी का पुष्प नीचे की ओर आ रहा है। पुष्प से बोले कि तुम्हारे अंदर सुगंध है, अभी तुम्हारा पतन तो हुआ नहीं है, पर तुम आ कहां से रहे हो? अभी तुम्हारे अंदर खुशबू है, तुम्हारे अंदर ताजापन है, तुम मलान नहीं हुए हो, तो आए कहां से हो? उस पुष्प ने बताया कि मैं ये जो खंबा है ना, उसके जो सिरा है उसके मध्य से आ रहा हूं। मतलब भगवान शंकर ने सिर कंपन करके अपने गले में जो हार पहने थे उसमें से उस पुष्प को गिराया था, वहां से आ रहा हूं। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे अभी मैं इसके कंठ देश तक भी नहीं पहुंचा हूं और ये कितनी ऊपर से चला आ रहा है, तो मैं इसका सिरा कैसे देख पाऊंगा। और ब्रह्मा जी के पुष्प से कहने लगे कि देखो तुम्हारा भी पतन होने जा रहा था और मेरे भी जो सम्मान है ना आपदग्रस्त है, तो हम तुमको दोनों को भगवान ने मित्र बना दिया है। और मैं जब नीचे जाऊंगा तब मैं नारायण के सामने कहूंगा कि इस पुष्प को मैं ऊपर से उठा के लाया हूं, तो तुम हाँ कह देना। बेचारा पुष्प सृष्टिकर्ता की अवज्ञा कर न सका, कहने लगा ठीक है कह दूंगा। अब यहाँ असत्य वक्ता हो गए ब्रह्मा जी, झूठ बोल गए और दूसरे से भी बुलवा रहे हैं। झूठ बोलना भी पाप है, दूसरे से बुलवाना भी पाप है। उस पुष्प को लेके खुशी खुशी आए। नारायण ने पहले ही कह दिया मैं सफल नहीं हुआ हूं, मैं सफलता प्राप्त करके नहीं लौटा हूं, असफल हूं। ब्रह्मा जी तो खुशी से नाचने लगे, कहने लगे मैं सफल होके आया हूं, देखो ये केतकी का पुष्प उठा करके लाया हूं, तुम्हें विश्वास नहीं है तो इससे पूछ लो। बिना कहे ही पुष्प ने हाँ कर दी, हाँ हाँ लाए हैं उठा करके। अब नारायण 1600 उपचार से ब्रह्मा जी की पूजा करने चल पड़े, कहने लगे आप महान हैं, आप इसका अंत देख के आए हैं तो आप महान हैं, पूज्य हैं, आपकी पूजा करनी चाहिए। 1600 उपचार से पूजा करने के लिए ब्रह्मा जी चल पड़े।
तभी वहां से उस खंबे में से महेश्वर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर उस खंबे में से प्रकट हो गए और क्रोध करने लगे। नारायण ने जो थाली पूजा करने के लिए ब्रह्मा जी के लिए सजाई थी और उससे जल्दी जल्दी जो भगवान महेश्वर प्रकट हुए उनकी पूजा कर दी, उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे रुद्र तुम डरो मत। रुद्र ने कहा कि तुम झूठ नहीं बोले, तुम सत्य वक्ता हो, तुम मेरे समान हो और ये असत्य वक्ता हैं, सृष्टिकर्ता। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि रुद्र तुम डरो मत, तुम मेरी भ्रकुटी से ही तो पैदा हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो। भगवान शंकर को क्रोध आया और उन्होंने अपनी भ्रकुटी से एक भैरव को प्रकट किया, जटा जूटधारी भयंकर आकृति। और भैरव जब प्रकट हुए तो कहने लगे कि मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। भगवान रुद्र ने कहा ये सृष्टिकर्ता के ये असत्य जो मुख है इसकी पूजा करो अपने तीक्ष्ण खड्ग से। ये तुम्हारा तीक्ष्ण खड्ग है ना, इससे सृष्टिकर्ता के उस मुख की पूजा कर दो। भैरव आगे बढ़े और उन्होंने जिस मुंह से असत्य बोले ब्रह्मा जी, वो सिर काट दिया। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। अब ब्रह्मा जी महाराज इतने डर गए कि अपनी माला मुकुट सब त्याग करके, जनेऊ वगैरह सब यज्ञोपवी सब त्याग दिए, बाल खोल दिए ब्रह्मा जी ने और भैरव के चरणों में गिर पड़े। त्राहि माम, क्षमा करिए, क्षमा करें, क्षमा करें। भगवान महेश्वर ने कहा कि तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम असत्य वक्ता हो तो मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो, लेकिन तुमने असत्य बोला, रजोगुणी हूं, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा मंदिर कोई नहीं बनाएगा दुनिया में। ब्रह्मा जी दुखी हुए, आंखों में आंसू भर के बोले कि जिसकी मैं सृष्टिकर्ता हूँ, सृष्टिकर्ता मुझे कौन कहेगा, जब मेरी पूजा नहीं होगी तो मैं सृष्टिकर्ता के पद पर कैसे रह सकता हूँ, मुझे क्षमा करें। तब भगवान महेश्वर ने कहा यज्ञ में, स्मार्त कर्म में, अग्निहोत्र में, इनमें तुम्हारी पूजा होगी और इनमें तुम्हारा आवाहन के बिना कार्य सफल नहीं होगा। भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए और उनको आश्वासन दिया और भगवान नारायण से कहा तुम मेरे ही समान हो, मेरी तुम्हारी समानता एक रहेगी, तुम्हारी सृष्टि में सारे संसार में तुम्हारी पूजा होगी मेरे समान ही, और सब तुम्हें, हमें और तुम्हें एक ही मानेंगे और तुम मुझसे अभिन्न हो। ऐसे आशीर्वाद नारायण को दिए। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। अब जो केतकी का पुष्प था वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और भगवान महेश्वर से क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा तू मेरे श्रृंगार भूत था पहले, लेकिन अब मेरी पूजा में कभी शामिल नहीं होगा तू, मैं तुझे अपने ऊपर धारण नहीं करने दूंगा। पुष्प रोने लगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सृष्टिकर्ता की अवज्ञा में कर ना सका, मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान ने कहा कुछ भी हो, थोड़ी दया आई उनको, दयार्द होकर के कहा कुछ भी हो मैं तुझे अपने ऊपर धारण नहीं करूंगा। हाँ तू मेरे मंडप की शोभा बढ़ा सकता है, शोभा में काम आ सकता है। जहाँ मेरा कहीं पांडाल लगे, जहाँ मेरी कहीं पूजा होती हो, मंडप बनता हो, वहां तू काम आ सकता है, अपने ऊपर कभी मस्तक पर धारण नहीं करूंगा। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलो ना प्यार से हर हर महादेव। एक बार और भाव से हर हर महादेव। भाई देखो कथा समझ में आ रही है क्या नहीं?
आ रही है? अच्छी बात है। कोई भूल चूक हो जाए, देखो मैं अज्ञानी मूर्ख हूं, मैं कुछ जानती नहीं, तो मुझे क्षमा करते रहना। एक बजे बोले कैलाशपति महादेव की। मेरा भोले ने हाथ, और जब से पकड़ा मेरा भोले ने हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से पकड़ा मेरा भोले ने हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। जब से पकड़ा मेरा, वो जब से पकड़ा मेरा भोले ने हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है। टूटी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। टूटी हुई कश्तियों को दे दिया सहारा है। टूटी हुई कश्तियों को दे दिया सहारा। अब तो हो गए, अब तो हो गए निराले काम, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। अब तो हो गए निराले काम, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से भोले ने, ओ जब से भोले ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। वो तो हर पल रहता मेरे साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। भोले के बिना मुझे कोई नहीं भाता है। मेरे भोले भोले जी से प्रेम का ये नाता है। भोले के बिना मुझे कोई नहीं भाता है। मेरे मेरे भोले जी से प्रेम का ये नाता है। प्रेम का ये नाता है। वो बांधी भोले ने, बांधी भोले ने प्रेम की ये डोरे, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बांधी भोले ने प्रेम की ये डोरे, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से भोले ने, जब से भोले ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
पशुपति महादेव की जय। ना सुना तो कहते हैं सब सुनाते ही। एक जगह कथा चल रही थी, वो व्यास जी जो थे उन पे ज्यादा कीर्तन नहीं करवाते थे, आता नहीं था कराना, वो एक ही कीर्तन कराते थे। काली अमर्दन कंस निकंदन देवकी देवकी नंदन तव शरणम। एक माताजी सबसे पहले आती थी और सबसे पहले दिन ही बता दिया था उन्होंने कि जो लोग उस कीर्तन नहीं गवाते हैं, तालियां नहीं बजाते हैं, उनके और जो बजाते हैं उनके पाप भाग जाते हैं, और जो नहीं बजाते हैं वो पाप कहाँ जाते हैं कि उनके सिर पे बैठ जाते हैं। जो नहीं बजाते हैं, जो बजाते हैं उनके पाप भाग जाते हैं और उनके सिर पे बैठ जाते हैं जो तालियां नहीं बजाते और कीर्तन नहीं गवाते। अब वो माताजी सबसे पहले आके बैठ जाती थी, तालियां तो बजाती थी, कीर्तन नहीं गवा पाती थी, क्योंकि महाराज जी दूसरा कोई कीर्तन गाते ही नहीं थे, बैठते ही व्यासपीठ पे और बस कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, यही कीर्तन गवाते थे। तीसरा दिन हुआ वो गवा ही नहीं पा रही थी। अब वो कहती थी, सोचती थी सारी दुनिया के पाप मेरे ही सिर पे बैठेंगे, मैं कीर्तन गवा ही नहीं पा रही और महाराज जी दूसरा कीर्तन कोई करते नहीं। तीसरे चौथे दिन आई, बोली आज तो गवा के रहूंगी चाहे जो हो जाए, किसी के पाप अपने सिर पे बैठने नहीं दूंगी। और आई बैठ गई, महाराज जी ने कीर्तन शुरू किया। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। वो भी कहने लगी कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तव शरणम। अब वो गवा नहीं पाती थी, हमने कहा आज तो गवा के ही रहूंगी। देवकी नंदन उनके पति देव का नाम था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कैसे सृष्टि बढ़ाऊं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी सृष्टि अपने आप बढ़ने लगे, ऐसा कोई उपाय हो जाए जिससे अपने आप बढ़ने लगे। अब वो ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं, रजोगुणी हैं, तो ये भी अपने आप में काम भाव तो है ही। किसी काम की भावना मन में आएगी तभी तो कर पाएंगे। काम भाव उनके मन में है, सृष्टि रचना करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने संध्या को उत्पन्न किया। संध्या बहुत सुंदर थी और ब्रह्मा जी को अपनी इस पुत्री को देख करके उनके मन में विकार आ गया। और ये बात कोई ये मृत्यु लोक की बात नहीं, देवलोक की भी नहीं है, ये ब्रह्मलोक की बात है, जहाँ संकल्प ही से बातें हो जाती हैं। किसी के मन में संकल्प आए तो वो दूसरा पहचान लेता है कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ब्रह्मलोक की बात थी। उनके जो पुत्र थे मरीचि आदि, वो सब जान गए उनके भाव को। उन्होंने सर नीचे को कर लिया, सर झुका लिया, कुछ बोले नहीं, पिता की अवज्ञा ना कर सके। लेकिन रुद्र वहां उपस्थित थे। रुद्र ने ब्रह्मा जी को बहुत धिक्कारा, उनकी बत्सरना की कि तुम लोक पितामह होकर के अपनी पुत्री के ऊपर गलत दृष्टि रखते हो, काम भाव रखते हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और इस तरह से तुमने काम को उत्थान दिया है, सारी सृष्टि तुम्हारी भ्रमित रहेगी, भ्रष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी को क्रोध आया मन में और रुद्र ने उनकी बहुत, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, और लज्जा आनी चाहिए तुम्हारे इन पुत्रों को जो तुम्हें रोकते नहीं गलत कार्य से। उनकी भत्सरना करके रुद्र तो चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी को अपने कर्तव्य पे दुख नहीं हुआ, गिलानी नहीं हुई, बल्कि रुद्र से द्वेष करने लगे। रजोगुण का स्वभाव ही ऐसा होता है। रजोगुण का स्वभाव ऐसा है कि उसकी गलती को बताओ ना तो वो अपनी गलती नहीं महसूस करेगा, दूसरे से बताने वाले से द्वेष करना लग जाएगा।
और वही ब्रह्मा जी ने किया, रुद्र से द्वेष करने लगे। रुद्र चले गए तो अपने जो पुत्र थे उनके उनसे कहने लगे, देखा तुम्हारे सामने रुद्र ने मेरी कैसी भत्सरना की है, मुझे बुरा भला कहा है, स्त्री के लिए मुझे कितना डांटा फटकारा है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये रुद्र भी स्त्री स्वीकार कर ले, ब्याह कर ले, तब मुझे चैन पड़े, मुझे तभी शांति मिलेगी कि रुद्र शादी कर ले। बात चली गई, खत्म हो गई वहीं पे। अब ब्रह्मा जी बहुत कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि सृष्टि अपने आप बढ़ने लग जाए। सृष्टि बढ़ नहीं रही है। उन्होंने मां भगवती का महेश्वर के साथ ध्यान किया। मां भगवती प्रकट हुई भगवान शंकर के आधे अंग से और कहने लगी कि वरदान मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूं, तुम वरदान मांगो। और मां भगवती ने अपने अंग से एक स्त्री को प्रकट किया और ब्रह्मा जी का ब्याह कर दिया। वो हुई ब्रह्माणी। और लक्ष्मी को प्रकट किया, वो नारायण से ब्याह दी। लक्ष्मी मैया नारायण की चरण सेवा हर पल करती रहती हैं, शेष सैया पे लेटे रहते हैं और जब सेवा करती हैं, चरण सेवा करती हैं, तो उनके जो हाथों से किरणें निकलती हैं ना, उसी से उनकी सेवा होती है। उनके चरणों को हाथ लगाते भी डरती हैं, सोचती हैं इतने इनके कोमल चरण हैं, कहीं इनको कष्ट ना पहुंचे मेरे करों से। लक्ष्मी माता नारायण को दी और ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे कि हे मां भगवती, आप अपने स्वामी को मना करके और उनको स्वीकार करें और आप भी उनके साथ विवाह कर लें। उन्होंने जब हम 3 रूप में हुए थे तब उन्होंने हमें वरदान भी दिया था कि ब्याह करेंगे। मां भगवती सोच रही हैं कि ये सृष्टिकर्ता ये लोक पितामह मोह में पड़ गया है, रुद्र को भरमाना चाहता है। वो तपोनिरत रहते हैं, वीतराग हैं, वैरागी हैं, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं। ग्रस्त में तो वो रहना ही नहीं चाहते। माँ भगवती अदृश्य हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए कैलाशपति महादेव की। एक दिन ब्रह्मा जी ने नारायण को याद किया और कहा कि नारायण को याद किया तो वो प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि रुद्र स्त्री को स्वीकार करे। उन्होंने मेरे पुत्रों के सामने मुझे बहुत डांटा फटकारा था। अब मैं ये चाहता हूं रुद्र भी स्त्री स्वीकार कर ले, तभी मेरी सृष्टि बढ़ सकती है, मुझे सहायता मिलेगी सृष्टि बढ़ाने में। नारायण ने कहा तुम क्यों मोह में पड़े हो, तुम्हें पता है उनकी कृपा है कि तुम उनकी वृत्ति से उनके शरीर से प्रकट हुए हो, तुम उनके पुत्र हो और वो तुम्हारे भ्रुकुटी से पैदा हुए हैं, ये तो उनकी कृपा है, तुम मोह में मत पड़ो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे तो चैन तभी मिलेगा जब वो स्त्री को स्वीकार कर लेंगे। नारायण ने कहा कि तुम उनके लायक कोई स्त्री बनाओ, कर लेंगे स्वीकार। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, कहने लगे उनके समान स्त्री तो मैं बना ही नहीं सकता, इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है कि उनके लायक स्त्री मैं बना सकूं, तो तपस्या करो। ब्रह्मा जी फिर तपस्या करने लग गए। भगवान रुद्र ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा था कि तुम्हारे पुत्र दक्ष के घर में, देवी ने जब देवी प्रकट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे दक्ष के, प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी ने, तो कहा तुम्हारे पुत्र दक्ष के यहाँ में प्रकट होंगे, ये आशीर्वाद दिया था ब्रह्मा जी को। अम्मा भगवती की आराधना ब्रह्मा जी करने लगे, नारायण चले गए। अब ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा कि क्योंकि भगवान शंकर तो समाधि में रहते हैं, उन्होंने कहा जाकर के उनकी समाधि खुलवाओ।
कामदेव ने कहा कि मेरा अस्त्र तो स्त्री ही है, स्त्री तुम पैदा करोगे। उन्होंने कहा तुम बसंत लेके चले जाओ। बसंत को लंबी सांस ली ब्रह्मा जी ने, एक बार विफल होकर के आ गए कामदेव, तो कि मैं सफल नहीं हो पाया। तो ब्रह्मा जी ने लंबी सांस ली, बसंत को प्रकट किया और कहा बसंत को लेके जाओ। फिर दोबारा कामदेव गए, दोबारा भी विफल होकर के आ गए। अब ब्रह्मा जी तपस्या करते माँ भगवती की। माँ भगवती फिर प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आप प्रकट होइए और महेश्वर को अब पति रूप में स्वीकार कीजिए। माँ भगवती ने कहा तुम अपने पुत्र दक्ष से कहो कि वो तपस्या करे, तब मैं उसकी तपस्या से उसके यहाँ प्रकट हूँ। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये तो मेरा और सब देवताओं का भलाई है, क्योंकि एक तारकासुर नाम का दैत्य जो प्रकट हुआ था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। उसने वरदान प्राप्त किया था कि भगवान शंकर के औरस पुत्र के हाथों ही मारा जाऊंगा और किसी के हाथों नहीं मरूंगा। भगवान शंकर का जो वीर्य से पुत्र पैदा होगा उसी से मैं मरूंगा। ये वरदान उसने तारकासुर ने प्राप्त किया था। देवता भी बहुत परेशान थे, वो भी चाहते थे कि रुद्र शादी करें। रुद्र तो शादी करना ही नहीं चाहते थे। अब शादी करेंगे तभी तो पुत्र पैदा होगा, तब देवताओं को सुख मिलेगा। पुत्र ही तो मारेगा जो राक्षसों को जो पैदा हो चुके हैं। दक्ष को याद किया ब्रह्मा जी ने। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के सामने आए, तब उन्होंने कहा कि तुम जाकर के भगवती की तपस्या करो, वो तुम्हारे घर में प्रकट हो। दक्ष ने बहुत दिन तक तपस्या की। मां भगवती प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। मांगना हो जो भजन बोले। बोलिए कैलाशपति महादेव की। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, बाबा तेरे भरोसे ही ये जग सारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा
पशुपति महादेव महादेव की जय। तप जब तक ना करो तब तक संतान भी अच्छी पैदा नहीं होती। वो तपस्या करने लगे और तपस्या करने के बाद उन्होंने 1000 पुत्र उत्पन्न किए और वो नारद जी के उपदेश से विरक्त हो गए। फिर 1000 पुत्र पैदा किए, फिर नारद जी के उपदेश से वो भी वन में तपस्या करने चले गए। माँ भगवती ने उनको दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में आऊंगी, अब तुम कन्या पैदा करो। दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60 कन्या हुई उनके। कोई माता सती को सबसे छोटी बताते हैं, कोई बीच की बताते हैं, कोई पहली बताते हैं। अलग अलग कल्पों की बात है, लेकिन बातें सब सत्य ही है कि माँ जब प्रकट हुई थी तो चतुर्भुजा रूप में थी। जब उनसे कहा गया कि आप छोटी सी बच्ची बन जाओ तो वो बच्ची बनी थी। पहले पूरी देवी प्रकट हुई थी चतुर्भुजा, कालिका मैया। बोलिए कालिका मैया की जय हो। फिर वो छोटी सी बच्ची बन गई और उनके यहाँ पलने लगी। एक बार भगवान शंकर कुछ ऋषि मुनि, ये वशिष्ठ आदि मरीचि आदि ये ऋषि दारुक वन में रहते थे। एक बार भगवान शंकर ने सोचा कि इनके ऊपर कृपा करें, आशीर्वाद दें इनको, और मध्याह्न काल में घूमने के लिए निकल गए। धूर्जटी, द्विभुज, त्रिलोचन भगवान शंकर अति सुंदर स्वरूप है और दिगंबर ही उस वन में घूमने लगे। और जिस समय भगवान शंकर, उनके केस भी लाल रंग के हैं और बड़ा सुंदर स्वरूप है। भोले बाबा हैं भी बहुत सुंदर। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शय। अति सुंदर स्वरूप भोले बाबा का। और ऐसे घूम रहे हैं जैसे पूरी सृष्टि के सम्राट ये ही हैं। वहां उस वन में घूम रहे हैं और वो ऋषि पत्नियां जो थी वो उनके रूप पर मोहित हो गईं। सब ऋषि मुनि समुदा आदि फूल पत्र लेने गए हुए थे वन में। ऋषि थे नहीं, पत्नियां थीं। वो सारी की सारी उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। सब कोई गाने लगी, कोई नाचने लगी, उनके पीछे पीछे चलने लगी। और वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे ये स्त्रियां न हो करके कोई वृक्ष हो या पशु हो। उन्होंने गोला बना लिया, आप भुवन सुंदर हैं, हमारी तरफ देखिए तो सही, आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं, इस तरह से गाने लगे। अरुंधति ने उनको रोका कि तुम इनके पीछे मन जाओ, ये साक्षात महेश्वर हैं, महादेव हैं, क्यों जा रही हो इनके पास। और वो ऐसी व्याकुल हुई, ऐसी बिहल हो गई कि उनके चारों तरफ गोला बना करके ऐसे ऐसे घूमने लगे। और महेश्वर तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। इतनी देर में देखा कि सारे ऋषि मुनि वन से वापस आ गए। कहते ना, अपनों का अपराध जल्दी समझ में नहीं आता है, दूसरों का जल्दी समझ में आ जाता है। उनको लगा ये कौन पुरुष है जो हमारी स्त्रियों को भड़का रहा है। और उन्होंने आते ही कहा कि तुम कौन हो जो हमारी स्त्रियों को बिगाड़ रहे हो, तुम्हारा उपस्थ गिर जाए। उन ऋषियों ने शाप दे दिया भगवान महेश्वर को, क्योंकि वो उस समय दिगंबर थे, दिगंबर ही घूम रहे थे। मध्याह्न में आए थे कि ऋषियों के आश्रम पे जाएं और उनका आतिथ्य स्वीकार करें और उनके ऊपर कृपा करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऋषियों ने शाप दे दिया उनको। और कहना था कि उपस्थ गिरा और अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर के सारी सृष्टि को भस्म करने लगा। सारी सृष्टि जलने लगी। सब ऋषि मुनि देवता दौड़ते हुए भगवान शंकर के पास गए। त्राहि माम ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा
शंकर के पास नहीं, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा वो साक्षात महेश्वर थे, तुम पे कृपा करने के लिए गए थे, तुमने अतिथि का सत्कार नहीं किया, तुमने उनको अर्घ पाद कुछ भी नहीं दिया, आचमन नहीं कराया, भोजन नहीं कराया, उनको शाप दे दिया, अब कौन भुगतेगा? उन्हीं की शरण में चलो। ब्रह्मा जी और सब ऋषि मुनियों को, देवताओं को लेकर के भगवान शंकर की शरण में गए। तब उन्होंने कहा कि प्रभु अब इसको रोको, इसने बहुत बहुत ज्यादा विनाश कर दिया, अब इस कृपा करो और इसको रोको। भगवान महेश्वर ने कहा कि अब भगवती की आराधना करो, वो ही मेरे इस लिंग को धारण करने की सामर्थ्य रखती है, दूसरा कोई नहीं धारण कर पाएगा। माँ भगवती की आराधना की और माँ भग रूप हुई और महेश्वर उसमें स्थापित हुए, तब विनाश से सारी सृष्टि को बचा पाए। और ये हाट केशुर लिंग के रूप में वहीं ऋषि मुनियों से वरदान मांगने को कहा। ऋषि मुनियों ने कहा आप यहीं हमारे उद्यानों में, यहीं आप इसी रूप में विराजमान हो। और वो हाट केशुर लिंग के रूप में वहां भोले बाबा विराजमान हो गए। बोले शंकर भगवान जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले कैलाशपति महादेव की जय। सजा दो घर को गुलशन साए हैं, सजा दो घर